इसको बंद करो नमस्कार, मैं हूं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़। और इस वक्त हम फरीदाबाद के चिमनी बाई चौक पर मौजूद है, जहां पर फरीदाबाद नगर निगम के द्वारा ये जो हैं ऑथराइज वेंडिंग कार्ट के जो है एरिया बना रखा है। और यहाँ पर एक छोटा सा विवाद पिछले लंबे समय से आ रहा है कि एक व्यक्ति जो है नगर निगम का अपने आप को कर्मचारी या अधिकारी बताता है और यहाँ पर आए दिन कभी किराया मांगने के नाम पर या कभी यहाँ पर ये मुनादी करने के नाम पर ये जो लाइन खींच रहे हैं, जो ये इस लाइन को खींचने के लिए ये जो खंभे बनाए गए हैं ताकि ये दुकानदार जो हैं अपने दायरे में रहें। और ज़बरदस्ती ये यहाँ पर जो है प्राइवेट मजदूर लाकर जो है यहाँ पर ये लगाए गए हैं ताकि दुकान बिल्कुल पीछे चली जाए। और बहाना ये बनाया जा रहा है कि ट्रैफिक होता है, लेकिन यहाँ के दुकानदारों का साफ साफ कहना है कि अगर वो इतना पीछे चले जाएंगे तो उनकी दुकानदारी नहीं होगी, वहीं ट्रैफिक को कोई समस्या शाम को नहीं होती है। आपको बता दें, जब हमने इस जो कपिल नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को नगर निगम का अधिकारी बता रहा है, जब हमने उससे बात करनी चाहिए तो उसने हमारे कैमरे को पकड़ने की कोशिश की और हमारे साथ बदतमीजी की और बदसलूकी की। जब इसी से संबंधित हमने जिस अधिकारी का नाम वो ले रहा है, द्वारका प्रसाद जी जो नगर निगम से हैं, जब उनसे भी संपर्क करना चाहा, उनका फ़ोन तो उठा रहा है लेकिन वो अब हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो अब देखना होगा कि ये इस तरह की जो प्राइवेट जो गुंडा तत्व उन्होंने रखे हुए हैं, अगर नगर निगम ने अगर वो सही में सरकारी हैं, उनसे कागज मांगे गए तो उन्होंने नहीं दिखाए मौके पे। अब देखना होगा कि ये नगर निगम अब इस तरह के जो नीचे उन्होंने अपने प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं कि कब तक उनकी मनमानी चलती है। लेकिन यहाँ के जो दुकानदार हैं इनको दिखाऊंगा, इनसे बात भी करेंगे, उनसे बताएंगे कि इनकी आखिरकार समस्या क्या है। छावड़ा चिकन कॉर्नर चिमनी बाई से जी, क्या मैटर है बताइए आप। मैटर ये है कि हम 20 साल से इस चौक पे रेडी लगा रहे हैं, चिमनी बाई चौक पे। तो एक बीच में एकदम में एक कंपनी आती है जो बताती है मैं लियो मेडिकॉम से हूँ, तो वो ये कहती है कि भैया हमारा MCS से टाई अप है कि हम 1-1 लाख रुपए में आपको वेंडिंग कार्ड बेच रहे हैं, आप ले लो। और हमने उसका 1-1 लाख रुपए भी दिया है। ठीक है जी, बात खत्म हो गई, उन्होंने हमें स्लिप दे दी 1 लाख रुपए की। लॉकडाउन के पीरियड में पूरे टाइम ये एक तो फर्म दिखी नहीं। MCF में जाओ कि भैया तुम्हारा क्या इनके साथ कनेक्शन है, वो कहते हैं हम इनको जानते ही नहीं है। अब वो कहते हैं हम जानते नहीं है, ये कहते हैं हमारा MCF के साथ टाई अप है। अब हम तो ये हैं कि सोच में ही है कि ये MCF की तरफ से है या प्राइवेट कंपनी है। अब प्राइवेट कंपनी है, हमारे पास जितनी जगह है उससे आधी इन्होंने कर दी। आधी जगह में हम क्या काम कर पाएंगे ये तो पता ही नहीं है, 20 साल पुराने। अब नए चेहरे बीच में डाल दिए हैं इन्होंने। अब ये नहीं पता है इनको, ये तो पैसे ले लेंगे कार्ड के भी लाख रुपए और किराया भी बोल रहे हैं 2500 रुपये महीना। हम 2500 भी देने को तैयार हैं, लेकिन ये जेन्युइन कंपनी तो अब इनसे बात करते हैं तो भाग जाते हैं। उसके बाद क्या है, ये तो चले जाएंगे किराया लेके, उनके बाद सारे कॉम्पिटिटर एक ही लाइन में कर दिए हैं। उससे क्या होगा, ये तो किराया लेंगे, बाद में हमारे सिर फटने हैं। अब इसका कौन जिम्मेवार होगा, प्रशासन या पब्लिक? अब ये मैं इनसे जवाब पूछना चाहता हूँ कि अगर ये MCF से कार्टेज पास हैं तो हमें सरकारी दस्तावेज दिखा दें ताकि हम जो इनकी कार्रवाई है उसमें हम इनकी मदद कर सकें, ना कि हम इनको कुछ बोलें। अभी इनके पास कोई कागज़ ही नहीं है, इनसे बात करो तो अब ये बिना परमिशन, ये आप देख सकते हो कार्टेज के आगे रस्सियां बांध रहे हैं, पौधे भी लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, अच्छी बात है। रस्सी बांध रहे हैं, रस्सी बांधेंगे तो ग्राहक आएगा जाएगा कहाँ से? ये तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सबके बारे में सोचना चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के इतनी बेनती करता हूँ, भैया मेरा पेट चल रहा है, मेरे बीवी बच्चों का घर चल रहा है, तो थोड़ा शांति प्रिय तरीके से सबको ध्यान में मद्देनजर रख के काम करें। अगर ये सरकारी है तो बिल्कुल, नहीं है तो सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से कार्रवाई हो रही है उनकी सरकारी ज़मीन पे। बाकी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रविलाल। रवि बताओ क्या। मेरा मैंने दिया इनको 9 जनवरी को पैसा दिया 1 लाख रुपए, अभी तक मेरा खोखा नहीं आया है। और मेरी नाई की दुकान है, इस खोखे में मेरे क्या नाई की दुकान चलेगी इसमें? और मेरे को करके बोल रहा ठिया उठाओ यहाँ से अपना। कौन कह रहा है? वो ठेकेदार बोल रहा है मेरे को। ठेकेदार का नाम क्या है? नाम नहीं पता मेरे को, मैं तो पढ़ा अंगूठा टेक आदमी हूँ जी, पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं हूँ मैं। कल अपना ठिया उठाओ यहाँ से। तो आपने निगम प्रशासन या पार्षद से बात करी? मैं अकेला आदमी क्या कर सकता हूँ? मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं हूँ, मेरे को जानकारी तो है नहीं किसी बारे में। तो मैंने 9 जनवरी को उनको पैसा दिया है 2020 को, अभी तो ना तो मेरा खोखा आया अभी तक। और कहते हैं ठिया उठाओ यहाँ से। कौन है ये आदमी? क्या नाम है इसका? नाम क्या आदमी का? ठेकेदार का मुझे नाम नहीं पता, ठेकेदार भी खड़ा तो था यहाँ पे। क्या नाम है ठेकेदार का? कपिल। क्या नाम है आपका? मनोहर। मनोहर, क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहता हूँ, हम लोग पैसे जमा कर दिए हैं यहाँ पे, तो हमारा मतलब ये बनता है कि हमें कुछ मिले। और बीच में फ्री वाले भी बैठे हैं, हम किराया देते हैं उसके साथ फ्री भी बैठ रहे हैं ये लोग।
इसका क्या मतलब, इसका कोई हल तो निकले। सबको बराबर चालान कटवाएंगे। ऐसा क्यों होता है भाई हमारे साथ होता है व्यवहार क्यों पुलिस प्रशासन का, औरों के साथ क्यों नहीं? तो मैं ये बात कहना चाहूंगा। आपका ठीक है, आपका कहने का मतलब ये केवल आपका जो है अड़ोस पड़ोस का विवाद है, लेकिन अड़ोस पड़ोस और का जो ये विवाद जो है। कार्रवाई जो चल रही है, जो अन्य दुकानदार भी कह रहे हैं कि हमारे को समस्या आएगी क्योंकि हमारी दुकान बिल्कुल पीछे हो जाएगी, तो इससे आप हो इत्तेफाक जाएगी नहीं- तो इससे आप इत्तेफाक ये नहीं तो रखते। मैं कमिश्नर साहब के हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा नगर निगम से कि वो इस समस्या का खुद आके समाधान करें, बिल्कुल बिल्कुल ना कि ये ठेकेदारों के थ्रू करवाया जाए। लेकिन नगर निगम को चाहिए, जैसे इन्होंने भी एक अच्छी अपील की है कि नगर निगम कमिश्नर को या नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनको सामने आना चाहिए और उनको ही इस विवाद को सुलझाना चाहिए, और जो ऐसे अधिकारी हैं संबंधित वही आए, प्राइवेट व्यक्ति यहाँ पर ना आए। तो अब देखते हैं आगे नगर निगम की क्या कार्रवाई रहती है। धन्यवाद।